यह कहानी हैबिट की, जिसकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, लेकिन उसे 14 साल की लड़की ललिता से प्यार हो जाता है। वह हमेशा ललिता के पास रहना चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसीलिए वह ललिता की माँ से शादी कर लेता है ताकि हमेशा ललिता के करीब रह सके। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम बटर बटर को देखते हैं। वह कार चला रहा है, लेकिन उसके हाथों पर खून लगा हुआ है और उसके पास एक बंदूक भी है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम बटर बटर को एक बच्चे के रूप में देखते हैं। बचपन में ही उसे एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम एनीवे था। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अचानक एनीवे को एक खतरनाक बीमारी हो गई और उसकी मौत हो गई। बचपन में ही बटर बटर का दिल टूट गया, लेकिन वह एनीवे को मरने के बाद भी भूल नहीं पाया और उसे चाहता रहा। समय बीतता गया और जब वह बड़ा हुआ तो इंग्लिश टीचर बन गया। इसी सिलसिले में वह अमेरिका पहुंचा। अमेरिका जाने के बाद वह अपने लिए रहने की जगह ढूंढने लगा और तभी एक घर देखने के लिए पहुंचा। जब बटर उस घर में पहुंचा तो वहां किराएदार की ज़रूरत थी। घर की मालकिन उसे कमरा दिखाने लगी। जब बटर घर के अंदर गया और कमरे देख रहा था, तभी उसकी नज़र ललिता पर पड़ी। ललिता उस घर की मालकिन की बेटी थी। बटर को ललिता को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके बचपन का प्यार एनीवे उसके सामने खड़ी हो। उसे महसूस हुआ कि उसे वही प्यार फिर से मिल गया है। ललिता को देखकर बटर ने फैसला किया कि वह इसी घर में रहेगा। उसने वहीं रहना शुरू कर दिया और दिन भर ललिता को देखने लगा। लेकिन ललिता उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी और ऐसा लगता था जैसे उसे बटर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी बटर उसे हर वक्त देखता रहता था। फिर एक दिन अचानक ललिता बटर के कमरे में आई और उसके आसपास घूमने लगी। घूमते घूमते वह बटर की गोद में बैठ गई। उस समय बटर कुछ लिख रहा था, लेकिन ललिता ने शरारत में उसकी किताब पर स्टिकर चिपका दिया। फिर उसने बटर से पूछा कि वह कैसी लग रही है। बटर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी ललिता हंसते हुए भाग गई, लेकिन तभी उसकी माँ कमरे में आ गई। बटर जल्दी से अपनी किताब को छुपाने लगा ताकि उसकी माँ को पता न चले कि ललिता वहाँ आई थी। उसकी माँ ने थोड़ी देर कमरे में देखा और फिर चली गई। ललिता समर कैंप जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे यह भी बताया कि समर कैंप के बाद वह उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देगी। ये सुनकर ललिता बहुत उदास हो गई और उसने कहा कि वह बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसकी माँ उसका सारा सामान लेकर उसे ले जाने लगी। तभी बटर की आंख खुली और उसने खिड़की से बाहर देखा कि ललिता जा रही है। ललिता ने भी बटर को देख लिया तो वह अचानक गाड़ी से उतरकर भागती हुई बटर के पास आई और उसे किस कर लिया। बटर इस पल में खो गया और तभी ललिता वापस गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। ललिता के जाने के बाद भी बटर उसी के ख्यालों में खोया रहा। वह उसके कमरे में गया और वहां रखे उसके कपड़ों को देखने लगा। तभी घर की मेड आई और उसने बटर को कुछ चिट्ठियां दी। जब बटर ने चिट्ठियां पढ़ीं तो उसे पता चला कि सैंडी उसे चाहती है। चिट्ठी में लिखा था कि अगर बटर भी उससे प्यार करता है तो वे जल्दी शादी कर लेंगे। बटर गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इनकार किया तो वह फिर कभी ललिता को नहीं देख पाएगा। इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दिया और जल्दी तैयार होने लगा। बटर और सैंडी की शादी हो जाती है और 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब वे पति पत्नी हैं और सैंडी बहुत खुश रहती है। लेकिन ललिता अभी भी समर कैंप में है। बटर सैंडी को पसंद नहीं करता, इसलिए वह उसके साथ नहीं सोना चाहता। वह हर दिन उसके खाने में नींद की दवाई मिला देता है, जिससे सैंडी गहरी नींद में सो जाती है। कुछ दिनों बाद जब बटर घर से बाहर था, सैंडी उसके कमरे में जाती है और वहाँ उसे बटर की डायरी मिलती है। बटर अपनी डायरी में हर दिन की बातें लिखता था। जब सैंडी ने पूरी डायरी पढ़ी तो उसे समझ आ गया कि बटर उससे नहीं बल्कि ललिता से प्यार करता है। यह जानकर सैंडी बहुत दुखी हो जाती है। जब बटर वापस आता है तो उसे भी यह बात पता चल जाती है। सैंडी गुस्से में कहती है, तुम एक बच्ची के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? सैंडी बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बटर उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वह सैंडी के लिए एक ड्रिंक बनाने चला जाता है, लेकिन जब वह ड्रिंक लेकर वापस आता है तब तक सैंडी वहाँ से जा चुकी होती है।
बटर तेजी से उसका पीछा करने लगता है और तभी वह देखता है कि सैंडी की एक्सीडेंट में सैंडी की मौत हो जाती है। थोड़े समय बाद एक छोटी बच्ची बटर के पास आती है और उसे कुछ लेटर्स देती है। वह कहती है कि ये सभी खत सैंडी पोस्ट करने वाली थी। बटर समझ जाता है कि उन लेटर्स में क्या लिखा होगा, इसलिए वह उन्हें छुपा लेता है। समय बीतता जाता है और जब ललिता का समर कैंप खत्म होता है तो बटर उसे लेने पहुंचता है। ललिता उसे देखकर डैडी कहकर बुलाती है। जब बटर उसे लेकर आने लगता है तो ललिता अपनी माँ के बारे में पूछती है। बटर उसे बताता है कि उसकी माँ बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है। तभी ललिता कहती है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वफादार नहीं रही। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा और उनके साथ घूमी। इतना कहने के बाद वह हंसकर कहती है, तुमने अब तक मुझे किस नहीं किया। ये सुनते ही बटर अपनी गाड़ी को साइड में रोक देता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक होटल पहुंचते हैं जहां बटर एक कमरा बुक करता है। उसी समय होटल के बाहर एक कुत्ता उनके पास आता है और ललिता से खेलने लगता है। कुत्ते का मालिक कहता है, मेरा कुत्ता सभी को पसंद नहीं करता लेकिन तुम्हें बहुत पसंद कर रहा है। कुत्ते अच्छाई को सूंघ लेते हैं। बटर ललिता को लेकर कमरे में जाता है। अंदर जाने के बाद ललिता मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने सिर्फ एक ही कमरा लिया, यानी कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोने वाले हैं? बटर जवाब देता है, हाँ, और हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। तब ललिता मुस्कुराकर कहती है, अगर माँ को यह बात पता चली तो वह गुस्से में तलाक दे देगी। लेकिन बटर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रात में दोनों डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ सभी की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कुत्ते का मालिक होता है। ललिता उसे पहचान जाती है और कहती है, यह आदमी बहुत बड़ा प्लेराइट, नाटककार है। इसका नाम है क्विल्टी और देखो, ये सिर्फ मुझे ही देख रहा है। डिनर के बाद दोनों अपने कमरे में वापस आते हैं। बटर ललिता के जूते उतारने लगता है। तब ललिता कहती है, मैंने कैंप में कुछ बहुत अजीब नोटिस किया है। बटर कहता है, कल इस बारे में बात करेंगे। इतना कहने के बाद वह ललिता को सुलाकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह क्विल्टी से मिलता है। क्विल्टी उसे देखकर कहता है, तुम्हें वह लड़की कहाँ मिली? बटर जवाब देता है, वो लड़की मेरी बेटी है। क्विल्टी हंसता है और कहता है, सच में? लेकिन फिर वह बात बदल देता है। बटर को शक होता है, लेकिन वह वापस कमरे में लौट आता है और ललिता के पास सो जाता है। सुबह जब ललिता की आंख खुलती है तो वह बटर को किस करने लगती है। फिर वह उसके कान में कुछ कहती है और हंसते हुए कहती है, मैंने कैंप में क्या किया वह दिखाऊं? बटर हाँ कहता है और ललिता धीरे धीरे उस पर झुकने लगती है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वे अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ललिता फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन बटर को ललिता से बहुत लगाव हो जाता है। लेकिन जब वह गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकती है तो कुछ अजीब होता है। ललिता कुछ देर के लिए कमरे में जाती है और वापस आकर अपनी माँ के बारे में पूछती है। बटर उसके सामने पूरी सच्चाई रख देता है और कहता है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ललिता पूरी तरह टूट जाती है। वह रोने लगती है और बहुत दुखी हो जाती है। बटर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वक्त के साथ ललिता अपनी माँ की यादों से बाहर आने लगती है। अब वह बटर के साथ पहले से ज़्यादा खुश दिखने लगती है। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हंसते हैं और कई शहरों में घूमते हैं। इस दौरान दोनों बार बार इंटीमेट होते हैं, लेकिन कभी कभी ललिता अपनी माँ को याद करके रो भी पड़ती है। जल्द ही उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं और बटर उसे वापस स्कूल में दाखिला करवा देता है। कुछ समय बाद ललिता बटर से कहती है कि उसे स्कूल के नाटक में भाग लेना है। बटर को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहता कि ललिता ऐसे नाटक में शामिल हो जहां बहुत सारे लड़के हों, लेकिन ललिता अपनी बात मनवाने के लिए उसे सिड्यूस करने लगती है। आखिरकार बटर उसकी जिद के आगे झुक जाता है और उसे नाटक में भाग लेने की इजाज़त दे देता है। ललिता एक नाटक में हिस्सा ले रही होती है और उसकी रिहर्सल चल रही होती है। कुछ दिनों बाद उसका नाटक होने वाला होता है। जब नाटक का दिन आता है तो हम्बर्ट भी वहां पहुंचता है। वह देखता है कि ललिता कुछ लड़कों के बहुत करीब जा रही है। वहीं एक और आदमी, रूबी, भी शो देखने आया होता है। यह देखकर हम्बर्ट को शक होने लगता है कि शायद ललिता का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसलिए वह स्कूल जाता है
और वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि ललिता किससे मिलती है। स्कूल वाले बताते हैं कि ललिता लड़कों से दूर ही रहती है और जब क्लास में उपस्थिति की बात आती है तो ललिता का रिकॉर्ड सबसे खराब निकलता है। इससे हम्बर्ट को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसे अभी भी शक बना रहता है। बाद में जब वह घर आता है तो ललिता उससे अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने की बात करती है। यह सुनकर हम्बर्ट को शक होता है और वह उससे पैसों के बारे में पूछता है, क्योंकि पहले भी उसने देखा था कि ललिता अपने पैसे छुपा कर रखती है। हम्बर्ट को डर होता है कि कहीं ये पैसे भागने के लिए तो नहीं जमा कर रही। लेकिन जब वह ललिता से इस बारे में पूछता है तो वह कुछ भी नहीं बताती। कुछ दिन बाद हम्बर्ट को पता चलता है कि ललिता कई दिनों से अपने पियानो क्लास नहीं जा रही, फिर भी वह हर रोज घर से उसी बहाने से निकल रही है। यह देखकर हम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वह सीधे उसके पास पहुंचता है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। हम्बर्ट गुस्से में पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? ललिता जवाब देती है, हाँ, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हर कोई अपनी परेशानियों से दूर भागना चाहता है और मैं भी अब तुम्हारे पास से दूर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे थप्पड़ मार देता है। ललिता और भी ज्यादा गुस्से में पागल होने लगती है और चिल्लाकर कहती है, अगर तुम मुझे इस तरह कैद करके रखना चाहते हो तो मुझे गोली ही क्यों नहीं मार देते, या फिर मुझे भी वैसे ही खत्म कर दो जैसे तुमने मेरी माँ को मार दिया। यह सुनकर हम्बर्ट पूरी तरह से चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। वह ललिता को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से भागने लगती है। ललिता जल्दी से अपनी साइकिल उठाती है और तेज बारिश में निकल जाती है। हम्बर्ट उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन हम्बर्ट ललिता को पकड़ नहीं पाता और उसे ढूंढते रहता है। शाम को वह उसे एक दुकान में देखता है। हम्बर्ट ललिता को मनाने की कोशिश करता है और आखिरकार वह मान जाती है। ललिता कहती है, मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना चाहती, मैं बर्फी सिट्रिक जाना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारी गाड़ी में। हम्बर्ट थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, ठीक है। दोनों एक बार फिर सफ़र के लिए निकलते हैं। रास्ते में हम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। वह तुरंत ललिता से कहता है, उस गाड़ी का नंबर नोट कर लो। ललिता गाड़ी का नंबर लिख लेती है, लेकिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। कुछ दिनों तक वह गाड़ी उनका पीछा करती रहती है, लेकिन फिर अचानक पीछा करना बंद कर देती है। एक दिन हम्बर्ट किसी दुकान के अंदर होता है और उसकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है। वह अंदर से देखता है कि ललिता किसी आदमी से बात कर रही है जिसने 62 नंबर की जैकेट पहनी हुई है। हम्बर्ट जल्दी से बाहर आता है और ललिता से पूछता है, वो आदमी कौन था? ललिता जवाब देती है, वो बस रास्ता पूछ रहा था। हम्बर्ट को ललिता की बात पर शक होता है, लेकिन वह चुप रहता है। हम्बर्ट ललिता से कहता है, ऐसे लोगों से दूर रहो, ये पुलिस वाले भी हो सकते हैं जो हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। लेकिन ललिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। हम्बर्ट उसे होटल में छोड़कर बाहर जाता है और एक चौक पर जाकर शेविंग करवाने लगता है। तभी उसे रेडियो पर खबर मिलती है कि एक फील्डर भी इसी शहर में है। ये सुनकर हम्बर्ट घबरा जाता है। उसे शक होता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह जल्दी से होटल वापस लौटता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि ललिता बिस्तर पर सो रही है, लेकिन उसके पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। हम्बर्ट समझ जाता है कि ललिता रात को कहीं बाहर गई थी। वह खिड़की से बाहर देखता है और उसे वही आदमी नजर आता है जो पहले उनका पीछा कर रहा था। गुस्से में आकर हम्बर्ट ललिता से पूछता है, बताओ तुम किससे मिली थी? लेकिन ललिता सिर्फ हंसती रहती है। हम्बर्ट बार बार उससे पूछता है, उसे पकड़कर चूमने लगता है, लेकिन ललिता फिर भी कुछ नहीं बताती। इससे हम्बर्ट और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वह रात भर सो नहीं पाता और सोचता है कि अगर ललिता मुझे छोड़कर चली गई तो। उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। डर और घबराहट में वह रात को उठता है और ललिता को लेकर होटल से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे शहर में पहुंचते हैं। हम्बर्ट होटल की चाबी लेकर अंदर आता है, लेकिन देखता है कि ललिता वहां नहीं है। वह घबराकर उसे ढूंढने निकलता है और जल्द ही उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर बताता है, ललिता को वायरल फीवर है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाएगी। हम्बर्ट कहता है कि वह भी हॉस्पिटल में रुकना चाहता है। डॉक्टर उसे समझाता है, तुम खुद भी ठीक नहीं हो, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। हम्बर्ट मजबूरी में अपने होटल वापस लौट आता है।
सुबह जैसे ही वह हॉस्पिटल में कॉल करता है, नर्स बताती है लोलिता अब ठीक हो गई थी और सुबह अपने अंकल गुस्ताव के साथ चली गई। यह सुनकर हम्बर्ट पागल जैसा हो जाता है। वह हर जगह लोलिता को ढूंढता है, गुस्ताव को भी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। हम्बर्ट अलग अलग शहरों में जाकर हर होटल के रजिस्टर चेक करता है, लेकिन कहीं भी लोलिता का नाम नहीं मिलता। पर उसे बार बार एक ही जैसी हैंडराइटिंग देखने को मिलती है। अब वह उस हैंडराइटिंग का पीछा करने लगता है। समय बीतता जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। 3 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन अचानक हम्बर्ट को लोलिता का एक खत मिलता है। खत की शुरुआत दिल्ली के पते से होती है। लोलिता लिखती है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। वह आगे बताती है, अगर हम कर्ज चुका देते हैं तो हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ मेरे पति को नौकरी मिलने वाली है। इस खत को पढ़कर हम्बर्ट तुरंत लोलिता के पास पहुँचता है। वह देखता है कि लोलिता बहुत गंदी और ख़राब जगह पर रह रही है। चारों तरफ धूल मिट्टी और कूड़ा कचरा फैला हुआ है। जब वह लोलिता को देखता है तो उसे महसूस होता है कि वह अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि एक पूरी तरह से बड़ी औरत बन चुकी है। इसके साथ ही वह देखता है कि लोलिता गर्भवती है। हम्बर्ट और लोलिता बातें करना शुरू करते हैं। लोलिता उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, डैडी, आप कैसे हैं? हम्बर्ट को बीते दिनों की सारी बातें याद आने लगती हैं। वह पूछता है, तुम्हें किसने किडनैप किया था? लोलिता चुप रहती है और कहती है, इन पुरानी बातों को भूल जाइए। हम्बर्ट गुस्से में जाने लगता है। तभी लोलिता पूरी सच्चाई बताती है, मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि मैं कुल को बहुत पसंद करती थी। जब हम्बर्ट वहाँ से जाने लगता है तो उसे लोलिता की सच्चाई पता चलती है। लोलिता ने कुल से शादी क्यों की थी? कुल लड़कियों के साथ वीडियो बनाने का बहुत शौक रखता था। वह चाहता था कि लोलिता उसके बहुत सारे दोस्तों के साथ समय बिताए और वह उनकी वीडियो बनाए, लेकिन लोलिता ने साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्से में आकर कुल ने लोलिता को अपने घर से निकाल दिया। अब लोलिता बेघर हो गई थी। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात अपने पति से हुई, जिसने उसे अपनाया। इन सारी बातों को सुनकर हम्बर्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह अंदर से टूट जाता है और बहुत दुखी महसूस करता है। फिर वह लोलिता की तरफ देखता है और कहता है, मेरी गाड़ी यहाँ से सिर्फ 25 कदम दूर है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। लोलिता उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पैसे दोगे और फिर मैं तुम्हारे साथ किसी होटल में चलूं? हम्बर्ट फौरन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो, खुश रहो। हम्बर्ट आखिरी बार लोलिता से एक सवाल पूछता है। वह कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? लेकिन लोलिता उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम पागल हो। हम्बर्ट फिर से कहता है, अगर तुम मना भी करोगी फिर भी मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। फिर वह एक लिफाफा निकालकर लोलिता के हाथ में रख देता है। जब लोलिता लिफाफा खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उसने सिर्फ $1000 मांगे थे, लेकिन लिफाफे में $4000 होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर लोलिता बहुत खुश हो जाती है। हम्बर्ट यह देखता है और अंदर से टूट जाता है। फिर वह फूट फूट कर रोने लगता है। लोलिता हैरान होकर पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? हम्बर्ट रोते हुए कहता है, मुझे मत छोड़ो, अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं यहीं मर जाऊंगा। इतना कहकर वह घर से बाहर चला जाता है। लोलिता थोड़ी देर बाद उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम इन सारी बातों को भूल सकते हो? फिर वह अपने कुत्ते से कहती है, डैड को गुड बाय कहो। ये सुनकर हम्बर्ट वहाँ से चला जाता है। वह अपनी गाड़ी में बैठता है, फिर से ललिता को हाथ हिलाते हुए देखता है। जैसे ही वह ललिता को देखता है, उसे 3 साल पहले का वक्त याद आने लगता है, जब ललिता एक मासूम बच्ची थी। यह यादें उसे और भी ज़्यादा तोड़ देती हैं। फिर वह गाड़ी से उतरता है और घर की तरफ जाने लगता है। जल्दी ही वह अपने घर पहुंचता है और घर का दरवाज़ा खोलते ही सामने आता है। जब कोई उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह बताता है, मैं ललिता का पिता हूँ। यह कहते ही वह खुद को गोली मार लेता है और भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन वह भागते भागते किसी जंगल में पहुंच जाता है। फिर वह बहुत सारी गोलियां खुद को मार लेता है और मर जाता है।
उसी दौरान पुलिस भी उसे ढूंढने पहुंच जाती है। यह वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। पुलिस उसे पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। समय बीतता है और 1950 में उसकी मृत्यु हो जाती है, वह भी जेल में। उसी साल ललिता की भी मृत्यु हो जाती है, जब वह अपने बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती है, और फिल्म यहीं ख़त्म होती है। आउट्रो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।